अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ़िश कढ़ाई की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। इसको क्लीन करने की मुकम्मल डिटेल्ड रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। जी, तो ये सारे मसाले हमारे रेडी हैं। इनको हमने जो है मैरिनेशन में यूज़ करना है। सबसे पहले लहसुन 1.5 टेबल स्पून, रेड चिलीज़ 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, बेसन 2 टेबल स्पून, फिश मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, मिक्स मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये सारे मसाले इस तरह से आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सबको मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। जी, तो सबसे पहले इसमें जाएगा लहसुन, इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें जाएगा हल्दी, मसाला, जो बाकी सब मसाले जो थे ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। अब हमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी बेसन हमने नहीं डाला, बेसन हम एंड पे डालेंगे। उसकी ये रीज़न है कि बेसन जो है वो हमें सिर्फ उसकी पतली सी लेयर चाहिए होती है, हल्की सी। आपने चेक कर लेना है कि अगर फ़िश ड्राई फील हो रही है 2 टेबल स्पून से तो बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ी सी रनी लग रही है आपको तो फिर आपने इसमें बेसन थोड़ा सा और ऐड कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपकी किस तरीके से आपकी होनी चाहिए। देखिए, ये आपकी इस तरीके से आपकी ये देखें फ़िश ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना बहुत ज़्यादा इसमें पानी फील हो रहा है। नमक इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला गया क्योंकि बाजार से जब लेके आते हैं तो इसमें ऑलरेडी नमक लगा हुआ होता है, तो आपने चेक कर लेना, अगर लगा हुआ तो बिल्कुल भी ना डालें। अब चलते हैं इसकी फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। तो ऑयल को सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और इस तरह से हमने इसका स्टिक टेस्ट कर लेना है। जब स्टिक के इर्द गिर्द बबल्स बनना शुरू हो जाए तो मतलब है कि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी फिश ऐड करेंगे और फिश ऐड करते हुए स्किन वाली साइड ऊपर रखते हैं और दूसरी साइड नीचे रखते हैं। इससे फिश जो है वो चिपकती नहीं है। 1 से 1.5 मिनट वेट करने के बाद इसको हम दूसरी साइड से पलट लेंगे और इसी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे सारी फिश को। और ये देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी दौरान अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह से हमने सारी फ़िश को निकाल लिया। अब हम इसी ऑयल को छान लेंगे और इसमें डालेंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज को फ्राई होने देना है। उतनी देर में हम लेंगे 4 से 5 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 15 से 18 जवे लहसुन है, उसको हमने पीस लेना है। और दूसरी तरफ हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है। अगर आप लोग प्याज की क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेवी ज़्यादा बना रही हूँ तो मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। जैसे ही प्याज हल्का सा ब्राउन हो तो हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में, ऑयल में से इस तरह से छान के निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। सबसे पहले ठंडा करने के बाद इसको हम करेंगे ग्राइंड। ये मैंने जग में डाल दिया है। इसको हम ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि हमें ग्रेवी बनाने में आसानी हो। अब उसी ऑयल में हमने जो प्याज ग्राइंड किया है उसको हम ऐड कर देंगे। ग्रेवी को ऐड करने के बाद इसको भूनना है। उसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं हमारे पास, उनको भी हम अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। बगैर पानी डाले ही इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाता है और ग्रेवी को हम अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे। यहाँ पे हम इसको इतना भूनेंगे कि ये गोल्डन सा कलर इसका आ जाए और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस, 1 सुर्ख मिर्च और हल्दी 1 टेबल स्पून, ज़ीरा और धनिया जो है हमारे पास है 1 टीस्पून, सॉल्ट भी 1 टीस्पून है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे अपना पिसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे अपनी टोमेटो पेस्ट, उसको भी अच्छे तरीके से भूनने के बाद जब हमारा अच्छा सा मसाला बन जाएगा उसके बाद जो हमने फ़िश फ्राई की थी वो हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। फ़िश मसाले में ऐड हो चुकी है। इसको हम हल्का सा मिक्स करने के बाद कोरमा मसाला 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर मैंने ऐड किया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद हमने इसको हल्की आंच पे पकाते रहना है और जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। उसके बाद हम इसको हरी मिर्चों और धनिया के साथ गार्निश कर देंगे और हमारी फ़िश कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, इवन आप चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी सी बन के रेडी हो गई है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।